जय हिंद दोस्तों, आई होप हमारे सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो यार कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है, कमेंट्स नहीं रुक रहे हैं और उसका कारण ये है कि अभी तक क्या था ना, एक्सयूवी 300 पे लोग कम फोकस कर रहे थे। अब एक्सयूवी 300 का नया फेसलिफ्ट आने वाला है। यहाँ पर कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं कि भाई ब्रेजा लेनी है, नेक्सॉन लेनी है, एक्सयूवी 300 लेनी है, वेन्यू लेनी है, सोनेट लेनी है। भाई इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं और सारे के सारे ऑप्शन एक से बढ़कर एक हो जाते हैं, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल टक्कर के हो जाते हैं। पर फिर भी इस वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी कार आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि भाई मैंने कई बार बोला है हम लोग कार खरीदते हैं तो कोई ऐसा मजाक नहीं कि दुकान से खिलौना ले आए। इसकी तो कोई ये भी नहीं होता कि गए और रिटर्न करा दिया कि भाई ये जीन्स सही नहीं लग रही, टी शर्ट सही लग रही, भैया वापस ले लो, पैसे दे दो। एक बार ले आए 7-5 साल तो भाई बंदा मिनिमम चलाता ही चलाता है। कई केस में तो भाई लोग 10-10 साल तक कार चलाते हैं और वो चाहते हैं भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मेरी फैमिली ड्राइव करेगी। 100 चीजें हैं तो एक बार ढंग से समझ लेते हैं एक बार। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम सेल्स फिगर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉम्पैक्ट एसयूवी बिक रही है वो हो जाती है नेक्सॉन। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो चीज सबसे ज्यादा बिक रही है वही सबसे बढ़िया होती है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको अपनी नीड और अपने यूसेज के अकॉर्डिंगली कार खरीदनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदा जिसको कार बस ऐसी चाहिए कि जिसे बैठकर उसको अच्छी फीलिंग आए, चलाने में ठीक ठाक हो और उसके इंटीरियर काफ़ी अच्छे लगते हो, उसके एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हो, तो वो बंदा मारुति की ब्रेजा लेकर क्या करेगा? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ना ही माइलेज है, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट कोई कम बजट में बड़ी गाड़ी है, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट कोई लो क्वालिटी इंटीरियर्स है। तो यहाँ पर हर कार अपनी एक क्वालिटी लेकर आती है। तो एक बार उसी प्रोस्पेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों के लिए कौन सी कार बेटर रहेगी। तो सबसे पहले नेक्सॉन से ही स्टार्ट करते हैं, या इन शॉर्ट सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई ऐसा शख्स हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि भाई मेरी ड्राइविंग कम अच्छी है पर मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप, और मेरा प्राइम फोकस सेफ्टी है खाली, तो वहां पर दो कार आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। जिसमें आ जाती है आपकी टाटा की नेक्सॉन जो कि ग्लोबल एनकैप 5 स्टार आती है, और दूसरी आती है आपकी महिंद्रा एक्सयूवी 300। हालांकि अभी एक्सयूवी 300 की ओल्ड डिलीवरी स्टॉप हो गई है और अब आपको जो मिलेगी तो नई वाली एक्सयूवी मिलेगी। बीच में इस कार की सेल थोड़ी डाउन हुई थी क्योंकि इसकी लुक आउटडेटेड लगने लगी थी, इसका बूट स्पेस कम था अगर मैं एक्सयूवी 300 की बात करूं। हालांकि जब अब नई आएगी ना तो भी यही रीजन रहने वाले हैं कि बूट स्पेस अभी भी कम है और ग्राउंड क्लियरेंस के थोड़े से इशू रहेंगे। पर अगर मैं दोनों कार्स के इंजन को कंपेयर करूं तो मुझे एक्सयूवी 300 का इंजन स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। पर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नेक्सॉन कोई चलाने लायक गाड़ी नहीं है। देखो 19-20 का फर्क हमेशा रहता है। तो अगर आपकी चॉइस कुछ इस तरीके की है कि जो लुक वाइज, तो देखो नेक्सॉन की बराबरी कोई कार नहीं कर सकती, वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। पता नहीं भाई किसने बना दी, क्या डिजाइन कौन ले आया, मुझे कई बार यकीन नहीं होता कि टाटा की ये गाड़ी है, पर भाई उन्होंने बना दी। बहुत ही एजी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। तो अगर आपका पर्पस सेफ्टी के साथ ऐसी लुक्स है जो बहुत ही क्रिस्प लगे, मॉडर्न लगे, और आपके जो टॉप वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं, इतने आधुनिक फीचर डाल दिए भाई। आधुनिक क्या शब्द बोला है मैंने, वजन आ गया बात में बिल्कुल ही। आधुनिक फीचर मतलब प्राइम एलिट फीचर्स डाल दिए कि भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इल्यूमिनेटेड लोगो आ रहे हैं और आपकी नेविगेशंस आ रही हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स चल रहे हैं। भाई यहाँ पर इतने सारी चीजें हो जाती हैं कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भाई अगर सेफ्टी और इंजन की ही बात है तो बाकी कार्स का क्या रोल है। तो मैं आपको समझाता हूं, बाकी कार्स का भी रोल है। यहाँ पर सेकंड जो ग्रुप है मैं वहां पर रखना चाहूंगा ब्रेजा को और वेन्यू को, क्योंकि देखो ब्रेजा और वेन्यू दो ऐसी कार है ना, इनका बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब चल रहा है मार्केट में। स्पेशली अगर आप मारुति से स्टार्ट करते हैं ब्रेजा से, ब्रेजा सबसे बड़ी कार लगती है देखने में, ऊंची बहुत है, डायमेंशन उसके बिल्कुल ही मतलब वो आपकी क्रेटा वरेटा के साइज की लगती है, रोड पे चलते हुए थोड़ी सी बड़ी लगती है। और अकेली ऐसी कार है जो 1500 सीसी का आपको इंजन दे रही है बेस मॉडल से, और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको मिलता है 4 सिलेंडर वाला, स्मूथेस्ट है, एयरी कैबिन है, बड़ी टायर प्रोफाइल आती है बेस मॉडल से ही, तो बहुत तगड़ी कार हो जाती है। और माइलेज की अगर आप बात करो तो भाई माइलेज भी उसकी काफ़ी अच्छी निकल कर आ जाती है। जबकि कंपैरेटिवली आपके जो टर्बो इंजन आते हैं नेक्सॉन और एक्सयूवी में, वहाँ पर थोड़ी सी आपको माइलेज की शिकायत रहेगी। थोड़े बहुत आपको कभी कभी टर्बो लैग लगेंगे क्योंकि टर्बो थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंजन बेकार हैं, बहुत ही प्यारे चलते हैं, बहुत ही तगड़े चलते हैं। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, एक बार चलाकर देख लेना।
टर्बो कार्स, टर्बो इंजन कैसे रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम बायर हो, थोड़े हिल वगैरह में रहते हो तो दिक्कतें आ जाती है कुछ लोगों को। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली समझ लेना दोनों चलाकर क्या बढ़िया है। तो यहाँ पर वापस आते हैं ब्रेजा पे, जो हम बात कर रहे थे सेफ्टी पे आते हैं। तो ग्लोबल एनकैप 4 स्टार है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसकी रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा तगड़ी है पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। अगर 5 साल बाद, 8 साल बाद जब भी आप इस कार को बेचते हो, बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं। अब चलते हैं वेन्यू पे। वेन्यू का क्या सीन चल रहा है। वेन्यू जो है ना मिक्स फीलिंग देती है, क्योंकि ब्रेजा में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी कमी है। यहाँ पर आपको जो इंटीरियर है ना उतने अच्छे नहीं लगते, आपको थोड़े से फेडेड टाइप लगते हैं। पॉलिश वॉलिश काफी करके रखनी पड़ेगी तो ही वो थोड़े से निखरे हुए नजर आएंगे आपको, चमकते हुए। और दूसरे क्या है, थोड़ा स्टीयरिंग फीडबैक स्लाइटली हार्ड है एज कंपेयर टू बाकी कार्स, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी। व्हेन आई से स्लाइटली हार्ड है ब्रेजा का स्टीयरिंग, इसका मतलब ये है कि कार को एसयूवी वाइब देते देते ना उन्होंने थोड़ा सा, जो एक हाईवे पे स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइट होता है, इसमें माइनर सा थोड़ा सा हार्ड है। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि भाई ये एसयूवी की फीलिंग दे रहा है, थोड़ा सा टाइट स्टीयरिंग है। आई मीन पुराने जमाने जैसा नहीं है कि 2 हाथ से घुमा रहे हो, आई मीन वैसा वाला नहीं है कि आप सोचो एक उंगली से ऐसे से घूमेगा। सो एक बीच का मिड लेवल स्टीयरिंग है। कंपैरेटिवली अगर हम वेन्यू की बात करें तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन वाली फीलिंग आएगी। इंटीरियर्स अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि बहुत अच्छे के लिए एक और कार है। इंटीरियर अच्छे लगते हैं देखने में, प्रीमियम लगते हैं, क्लासिक लुक देते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग बेस मॉडल से लेकर आती है और ऑस्ट्रेलियन एनकैप से 4 स्टार सर्टिफाइड है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ठीक ठाक है वेन्यू की, सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम भी नहीं है, ठीक है, मैनेजेबल है सेगमेंट के हिसाब से। और चलने में एक कॉन्फिडेंस देती है, अच्छी लगती है। बैठने के बाद पॉजिटिव वाइब आती है, लगता है कि हाँ भाई एक थोड़ा वैल्यू फॉर मनी निकल कर आया है। माइलेज आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी टर्बो इंजन के अंदर, अच्छी मिलेगी जो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, पर वहां पर फिर आपको थोड़े से पावर के इश्यूज आएंगे, आपको अंडर पावर लग सकती है। क्योंकि 1.2 लीटर की कार जो है हैचबैक के लिए सही रहती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए मुझे इतनी कारगर नहीं लगती। पर अगर आप धीरे चलाने वाले शख्स हो तो 1.2 लीटर से भी काम चल जाएगा कि भाई मैं तो 80-90 के आसपास ही रहता हूं, तो भी आपका काम वहां पे वेन्यू से बन सकता है। लास्ट में हम सोनेट की बात कर लेते हैं। सोनेट छूट गई थी, उसका मैं एग्जांपल नहीं दे पाया। सोनेट 6 एयरबैग लेकर आती है बेस मॉडल से ही। सोनेट सबसे ज्यादा सुंदर कार है इस पूरे एंटायर सेगमेंट में, सबसे ज्यादा प्यारे खूबसूरत इंटीरियर उस कार के अंदर है। चलती है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस कार का, मजा आता है उसे चलाने में। टर्बो इंजन बहुत ही प्यारा है, बहुत अमेजिंग कार है। ऐसी कार है कि भाई बंदा चाहता है कि भाई काश ये कार मेरे को मिल जाए। लॉन्डो की भाई दिल की धड़कन बनी हुई है। कुछ लोगों को इसकी बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज लगते हैं, ये हर जगह आपको इसके रिव्यू मिलेंगे कि उनको उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, पर ये सब्जेक्टिव है कि आप किस तरह के युवा हो। देखो लौंडे लपाड़े वैसे भी कार भगाते ही हैं, तो भगा के इधर उधर मारने वाला तो भाई कोई सी भी कार मारता रहे, पर आपको अपने हिसाब से समझना है कि देखो 3 स्टार के अराउंड मुझे लगती है वो है। हालांकि मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे इसलिए लगती है क्योंकि मैं काफी कार्स शोरूम में चेक करता रहता हूँ, तो 3.5 पौने 4 भी कह सकते हैं, पर मैं इसको 4 नहीं बोल सकता और 5 भी नहीं बोल सकता, ठीक है। पर क्योंकि 6 एयरबैग ये बेस मॉडल से दे रही है, सो डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है। हालांकि अभी इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, सो हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि इसका क्रैश टेस्ट आए और मेरा खुद का मुंह बंद कर दे एक दिन सोनेट की भाई, और मैं भी तारीफ के पुल बांधू कि देखो वेन्यू की तरह ये भी भाई इसके भी 4 स्टार आ गए, 5 स्टार आ गए। मैं तो खुद चाहता हूँ भाई अच्छी कारें मैं चाहता हूँ रेकमेंड करना लोगों को, पर फिलहाल के लिए वो थोड़ा सा रहेगा। दूसरा एक काफी ज्यादा इश्यूज ये आ सकते हैं आपको कि इसके जो लाइक पार्ट्स वगैरह हैं थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे स्टार्ट करने वाला हूं नई चीजें। साइलेंटली हम जाके सर्विस सेंटर्स के अंदर पता कर आएंगे गुप्त तरीके से कि भाई कौन सी कंपनी क्या कर रही है। जरूरत पड़ी तो वो वीडियो भी डाल दूंगा, मैं सारा कुछ डिस्क्लोज करूंगा मैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। अगर हम बात करें 1.2 सोनेट की, तो देखो वहां पर भी इंजन काफी अच्छी माइलेज आपको दे सकता है, पर एज आई सेड लाइक वेन्यू की 1.2 लीटर के अंदर थोड़े से आपको पावर के इश्यूज लग सकते हैं। अगर आप भगाने वाले शौकीन बंदे हो, कार को उड़ाने वाले हो, तो वहां पर एक बार को आपको ना टर्बो में काफी ज्यादा मजा आएगा, और हो सकता है 1.5 में भी थोड़ा मजा आ जाए, तो वो देख लेना। टर्बो मिलता है आपको नेक्सॉन के अंदर और महिंद्रा के XUV 300 के अंदर, और ब्रेजा में 1.5 मिलता है। या फिर अगर आपको सोनेट वेन्यू की तरफ जाना है तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा भाई टर्बो इंजन लेने की कोशिश करना, जीवन के स्वाद ही आ जाएंगे। इससे स्मूथेस्ट टर्बो, फाइनेस्ट टर्बो आपको मुश्किल ही मिलने वाला है। अगर आप लोगों को फिर ये कंफ्यूजन आते हैं कि भाई मैंने कार तो चूज कर ली, अब फिर क्या दिमाग में आता है कि यार जितने का इसका टॉप मॉडल आ रहा है उतने में कोई सेकंड टॉप दूसरे ब्रांड का मिल जाए, या फिर कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, तो हमारे चैनल पे ना मोस्ट ऑफ द मॉडल्स के आपको कंपैरिजन भी मिल जाएंगे। काफी डिटेल्ड वीडियो,
हर कार के बारे में। मेरा चैनल अगर आप पूरा एक्सप्लोर करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा आपको, शोरूम की वीडियो, शोरूम वॉक अराउंड, कार कंपेयर, ये वो। अगर अंत में कुछ बच भी जाता है फिर भी क्लैरिटी नहीं आती तो कमेंट करो। सब्सक्राइब करने के बाद करना दोस्तों, कमेंट करना, बताना आपका एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, कहाँ पर आपकी गरारी फंस रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। हमारी ईमेल आईडी भी है, अगर आपके पास कोई कार हो, आप ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो अब मैं आपको वेलकम करता हूँ, हमारे चैनल पे आओ, आप अपनी कार ओनरशिप रिव्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये छोटा सा अटेम्प्ट था एक और क्लैरिटी लाने की भाई सेगमेंट में कि क्या चीज़ें आपके लिए काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं। बाकी कमेंट कर देना, कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो उस पर भी काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। बाय बाय, टेक केयर।